हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम +2 क्लास का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का, मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। इससे पहले हमने इसे सेकंड लास्ट वीडियो में देखा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे कि एक मोलिकुलरिटी रिएक्शन की क्या होती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज कौन कौन सी होती है। एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। दैट मस्ट कोलाइड, जो आपस में कोलाइड करें, ठीक है, सिमल्टेनियसली सो एज टू रिजल्ट इनटू अ केमिकल रिएक्शन। आपस में रिएक्ट करेंगे, वो कोलाइड करेंगे, कोलाइड यानी टकराव करेंगे आपस में, और एक रिजल्ट देंगे जो कि केमिकल रिएक्शन का। अब ये कोलिजन देखो जीरो तो हो नहीं सकती, याद रखना। इसका मतलब यही है कि मोलिकुलरिटी जो है वो जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, कोलिजन 2 के बीच में इजिली हो जाएगी, 3 के बीच में जब कोलिजन होगी थोड़ी डिफिकल्टी होगी, ठीक है, लेकिन हो जाएगी। ठीक है, पहले ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, लेकिन अगर इससे ज्यादा की बात करेंगे तो वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इससे ज्यादा की बात करेंगे तो वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मोलरिटी जीरो नहीं हो सकती और 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब इसके बारे में बात करेंगे। अब जो ये रिएक्शंस हैं, किस तरह की केमिकल रिएक्शन देता है, रिजल्ट क्या कह रहा है, देखो, सिमल्टेनियस टू एस रिजल्ट इनटू अ केमिकल रिएक्शन। तो किस तरह की केमिकल रिएक्शन से ये देता है, तो ये 2 तरह की केमिकल रिएक्शन देता है स्टूडेंट। एक तो होती है देखो केमिकल रिएक्शन 2 टाइप्स की देगा ये। ठीक है, एक तो आपकी होंगी कॉम्प्लेक्स और एक होंगी एलिमेंट्री। ठीक है, जब कोलिजन होगी तो 2 टाइप्स की आपकी जो रिएक्शन आएंगी, एक तो कॉम्प्लेक्स और एक ऐसी होंगी एलिमेंट्री। तो एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती है, जो बिल्कुल सिंपल रिएक्शन होती है। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन कैसी होती हैं, सिंपल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो देखो एलिमेंट्री जो सिंपल रिएक्शन होती है सिर्फ एक ही स्टेप में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो और कम समय लेती हैं ये। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स होती हैं ये रिएक्शन इस तरह की होती हैं जो डू नॉट टेक प्लेस इनटू वन स्टेप, जो एक या एक से अधिक स्टेप्स में जो है फॉलो करती हैं। तो देखो इसकी डेफिनेशन नोट करेंगे। सबसे पहले एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, फिर हम मोलिकुलरिटी पे चलते हैं। तो देखो सबसे पहले एलिमेंट्री जो रिएक्शन है, ठीक है, उनकी बात करते हैं। तो आप मेरे साथ नोट करो, ओनली 1 स्टेप में होती हैं ये, ओनली 1 स्टेप। ठीक है, एक ही स्टेप में ये रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, द रिएक्शंस, तो डेफिनेशन क्या बनेगी, द रिएक्शंस विच टेक प्लेस ओनली इन 1 स्टेप। ठीक है, जो एक ही स्टेप में रिएक्शंस होती हैं वो एलिमेंट्री रिएक्शन होती हैं। ठीक है, और ये ज्यादातर जो मोलिकुलरिटी होती है इसी के ऊपर ही डिपेंड करती है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं वो ज्यादा बड़ी होने के कारण, ठीक है, एक स्टेप में नहीं करवाई जा सकती। ठीक है, द रिएक्शन को मैं RXN लिखूंगी स्टूडेंट। ठीक है, ध्यान रखना पूरी यूनिट में यही चलेगा। विच डू नॉट, साथ साथ मेरे नोट करो, विच डू नॉट टेक प्लेस in 1 step, it can be 2 or more steps। ठीक है, तो जो एक रिएक्शन में काम ना चले, जैसे ये तो है देखो, ये एक ही स्टेप में हो जाती हैं। तो कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं इसके बाद मतलब कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाता, तो दोबारा से ये रिएक्टेंट से कोई और अदर एलिमेंट बनता है, तो ये 2 स्टेप या 2 से अधिक स्टेप्स में हो जाती है। ठीक है, तो जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है उनका हम मोलिकुलरिटी बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ऑर्डर होता है वो हम कॉम्प्लेक्स का भी निकाल सकते हैं। जब इनका डिफरेंस करेंगे तब हम पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन जो मोलिकुलरिटी है मॉलिक्यूल्स की, वो डिफरेंट रिएक्टेंट स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, और जो रिएक्शन होगी वो आपकी वो इक्वेशन जो है वो बैलेंस होना जरूरी है। तो एक बार इसको पॉज कर देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तीनों रिएक्शन का, उसके बाद आगे चलते। जो ये आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है ना, कॉम्प्लेक्स, ये 2 टाइप की होती हैं, स्लो और एक होती है वेरी फास्ट। ठीक है, तो जो स्लो वाले होते हैं उनको रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप बोलते हैं। ठीक है, और इसी स्टेप से, जो स्लो वाला है ना, इसी स्टेप से हम ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ऑर्डर निकालने के लिए इसी का यूज करते हैं। लेकिन जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती हैं इनसे हम मोलिकुलरिटी निकालते हैं। ठीक है, मोलिकुलरिटी आपको पता लग गया क्या होती है। ठीक है, तो देखो जो मोलिकुलरिटी होती है, ये जो सिंगल स्टेप में रिएक्शंस होती हैं तो उनको बोलते हैं फर्स्ट यूनिमोलिक्यूलर। ठीक है, यूनिमोलिक्यूलर जिसमें सिंगल स्टेप ही होता है। ये एलिमेंट्री की टाइप ही बता रही हूँ। ठीक है, होता तो सिंगल स्टेप ही है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल NH4
NO, ये एक ही स्पीसीज लिया मैंने, यानी कि एक ही मोलिक्यूल्स है जो कोलाइड करता रहेगा। ठीक है, एक ही स्पीसीज से आपकी जो है H2, इसमें से N2 गैस निकलेगी और 2 मोलिक्यूल जो है वाटर के निकलेंगे। तो इस तरह की रिएक्शंस को बोलते हैं हम यूनिमोलिकुलर। क्या बोलते हैं? यूनिमोलिकुलर। और अगर हम यहाँ से मोलिकुलैरिटी फाइंड आउट करें, मोलिकुलरिटी कुछ नहीं होती, सिंपल जो इनके कफिशिएंट्स होता है उनका रिएक्टेंट के कफिशिएंट का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, मोलिकुलरिटी यहाँ से क्या निकलेगी? 1 ही मोल तो दिया है तो मोलिकुलरिटी 1 निकल गई। लेकिन अगर हम इसका ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे तो हम ऑर्डर अपने आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। ऑर्डर के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सेकेंड आती है स्टूडेंट्स बायोमोलिक्यूलर। ठीक है, तो जो बायोमोलिक्यूलर होते हैं इसके अंदर बायो यानी 2 मोलिक्यूल्स जो है वो आपस में कोलाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने करते हैं? सिंगल स्टेप में होती है, एक ही मोलिक्यूल जो है वहां पर लाइज करता है, लेकिन इसके अंदर 2 मोलिक्यूल्स जो है वो लाइज करते हैं। जैसे सपोज HI। ठीक है, यहाँ पर H के अपने मोल हैं, I के अपने मोल हैं। ठीक है, ये 2 मोल ले लिए मैंने। इससे क्या बना मेरा? H2 प्लस I2। ठीक है, तो ये दो मोल्स हैं। देखो, तो ये 2 मोल्स से आपके जो नए मोल्स बने, यानी कि 2 के अंदर कोलिजन हुआ, तो ये आते हैं हमारे बायोमोलिकुलर में। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या निकलेगा स्टूडेंट? 2। ठीक है, तो ये 2 इसका ऑर्डर निकल गया। थर्ड आते हैं स्टूडेंट ट्राईमोलिकुलर। ठीक है, ट्राईमोलिकुलर। तो ट्राईमोलिक्यूल्स में देखो जरा, हम बात करते हैं, जैसे मान लो मैं बैलेंस करके लिख रही हूँ, 2N2 प्लस O2 गोज टू 2NO2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट 2 से अधिक 2 मोलिक्यूल्स तो इसी के हो गए, एक इसके, यानी कि 3 मोलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्राईमोलिकुलर आते हैं। तो देखो इसके अंदर यहाँ पर जब मैं मोलिकुलरिटी फाइंड आउट करूंगी, ये सॉरी ऑर्डर नहीं है स्टूडेंट, ये मोलिकुलरिटी है। ठीक है, ऑर्डर तो हम निकाल ही नहीं सकते, एक्सपेरिमेंटल निकालना पड़ता है। तो यहाँ मोलिकुलरिटी 2 प्लस 1 3 आ गई। ठीक है, तो 3 से ज्यादा जो मोलिकुलरिटी है वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। ले लिया, तो यहां पर ही लिख देती हूं मैं। ठीक है, कि 3 से ज्यादा, मोर देन 3 मोलिकुलरिटी नॉट पॉसिबल। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगी, इसके लिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यूज होगी। ठीक है, जो एलिमेंट्री रिएक्शन है वो तो बस यहीं तक ही लाइज करती है। इससे ज्यादा, जैसे मान लो मैंने A प्लस B प्लस C प्लस D ये ले लिया, तो ये रिएक्शन इतने सारे जो रिएक्टेंट है उसको वो नहीं करती, ऑब्जर्व नहीं करती, तो मोलिकुलरिटी फाइंड आउट नहीं कर सकती 3 से ज्यादा। तो उसके लिए हमें यूज किसका करना पड़ेगा? उसके लिए हमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो मोलिकुलरिटी है ये 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, 3 से कम ही रहेगी और 0 भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल करते हैं और मोलिकुलरिटी के बारे में बताती हूँ मैं आपको कि मोलिकुलरिटी की क्या क्या जो रूल्स हैं वो होने चाहिए, क्या फॉलो करती है वो। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखो स्टूडेंट, जब मोलिकुलरिटी की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट कि मोलिकुलरिटी जो होती है वो मोर देन, ऊपर कैन नोट लिख दूं, मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी मोर देन 3। ठीक है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। सेकंड, मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी 0, ये 0 भी नहीं हो सकती। थर्ड पॉइंट, मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी फ्रैक्शन नंबर, कोई फ्रैक्शन नंबर नहीं हो सकती, जैसे 1.5 2.5 इस तरह से ये नहीं हो सकती। और फोर्थ, इसके बारे में बात लिखो, मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव भी नहीं हो सकती। तो ये जो है ये चीजें इसकी नोट कर लो मोलिकुलरिटी की। उसके बाद कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसमें देखते हैं मोलिकुलरिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, 2NO प्लस O2 गोज टू 2NO2। यहाँ कह रहा है कि इसकी मोलिकुलरिटी फाइंड आउट करो। तो आपको रिएक्टेंट से मतलब होता है, यहाँ पर 2 मोलिक्यूल्स NO के हैं, एक मोलिक्यूल इसका है, तो हम यहाँ कहेंगे कि इसकी मोलिकुलरिटी कितनी हो गई? 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। जस्ट सिंपल, AA प्लस BB गोज टू प्रोडक्ट। तो मोलिकुलरिटी क्या होती है? मोलिकुलरिटी होती है सम ऑफ कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मोलिकुलरिटी। जबकि हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ऑर्डर निकालने सीखे थे, तो ऑर्डर कैसे निकाल रहे थे हमने? A की पावर X, सॉरी P लिया था ना हमने,
बी की पावर क्यू, और जो आपका ऑर्डर था, ऑर्डर क्या था, जस्ट पी प्लस क्यू। ठीक है, तो इसमें और इसमें अंतर है। ये जो वैल्यू है ये आपने खुद निकाली है थ्योरेटिकली, लेकिन ये वैल्यू कैसी होती है, एक्सपेरिमेंटली होती है। ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन से निकलती हैं, जबकि ये बैलेंस इक्वेशन से नहीं निकलती। ठीक है, तो मोलिकुलरिटी और ऑर्डर में अभी डिफरेंस भी मैं करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले मोलिकुलरिटी के बारे में और फॉलो कर दें इसके रूल्स। तो देखो ये 3 हो गई, 3 से ज्यादा ये पॉसिबल नहीं है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, और H2 प्लस हाफ O2 गोज टू H2O। तो अब इसकी मोलिकुलरिटी फाइंड आउट करेंगे। तो मोलिकुलरिटी क्या निकल के आई, 1, यहाँ पे इसका 1 मोल है, हाफ ऑक्सीजन का मोल है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जब तुम सोल्व करोगे 1.5 निकलेगी, तो ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, कोई भी फ्रैक्शन नंबर जो है वो नहीं हो सकती मोलिकुलरिटी। ठीक है, और एक और एग्जांपल करते हैं। ठीक है, और 0 भी नहीं हो सकती है। ठीक है, 0 तो देखो एग्जांपल भी नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि रिएक्टेंट ही नहीं है। 0 तो कभी भी हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि रिएक्टेंट कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, एक ही रिएक्टेंट होगा, एक से रिएक्टेंट शुरू होते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं। 3 से ज्यादा होंगे तो वो कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे। ठीक है, तो देखो मोलिकुलरिटी 0 का मैं एग्जांपल नहीं देके दे रही, क्योंकि 0 रिएक्टेंट कभी भी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं, KClO3 प्लस 6 FeSO4 प्लस 8 H2SO4 एंड गोज टू प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट देता है। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर इसके 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ इसके 6 मॉलिक्यूल है, 8 इसके मॉलिक्यूल है, तो ये कितने बन गए, 15 मॉलिक्यूल्स बन गए। ठीक है, तो मोलिकुलरिटी किसकी कितनी होगी, 15, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये रिएक्शन किसमें चली जाएगी, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, 3 स्टेप में, अगले स्टेप्स में होंगी और बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये मोलिकुलरिटी इसकी रॉन्ग है। ठीक है, तो मोलिकुलरिटी निकालनी आ गई, जस्ट द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। और ये क्या थी, कंसंट्रेशन ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन की पावर का जो सम था वो था ऑर्डर। ठीक है, अब हम इन दोनों के अंदर डिफरेंस करेंगे, मोलिकुलरिटी और ऑर्डर के अंदर डिफरेंस क्या है वहां आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। तो देखो मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एक एक करके हम जो है पॉइंट्स नोट करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो देखो हमेशा जो मोलिकुलरिटी होती है ये होल नंबर में होती है। ठीक है, तो नोट करो साथ साथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इट इज ऑलवेज अ होल नंबर। ठीक है, तो देखो एग्जांपल भी लेके दिखा देते हैं, AA प्लस BB गोज टू CC प्लस DD। ठीक है, और जो मोलिकुलरिटी होगी यहाँ पर वो क्या होगी, A प्लस B, सम ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है, लेकिन ये क्या है, इट कैन बी अ होल नंबर भी हो सकती है ये। ठीक है, इट कैन बी होल नंबर भी हो सकती है ये। ठीक है, और फ्रैक्शन भी हो सकती है, और फ्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज तो एक्सपेरिमेंटली आती हैं। ठीक है, R इज इक्वल टू K ये निकाल ली थी हमने, A की पावर P, B की पावर Q निकाल ली थी, तो ये क्या होगी आपकी P प्लस Q, इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर। या यहाँ पर लिख सकते हो कि इट कैन ओनली, सॉरी 0 तो होती नहीं है, 1, 2 और 3। ठीक है, और ये क्या हो सकती है, इट कैन बी 0, फ्रैक्शनल और नेगेटिव। लेकिन ये क्या होती है, इट कैन नॉट बी 0 और नेगेटिव और फ्रैक्शनल। ठीक है, ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, यानी कि पॉइंट में भी नहीं हो सकती, नेगेटिव भी नहीं हो सकती, 0 भी नहीं हो सकती, लेकिन ये फ्रैक्शन भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पॉइंट्स डालने भूल गई मैं स्टूडेंट्स, तो ये आप अपने पॉइंट्स जो है नोट कर लेना इनको, सॉरी यहाँ पे आएगा ये पॉइंट। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन बी determined from the बैलेंस केमिकल इक्वेशन, i.e. थ्योरेटिकली। यानी कि इनको हम थ्योरेटिकली जो है वही ले सकते हैं। अगर देखो थ्योरेटिकल वैल्यू होगी तभी तो हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, और ये जो बैलेंस होगी तभी तो हम मोलिकुलरिटी का पता लगा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर तो बैलेंस होने का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज जो है वो लेनी होती हैं। ठीक है, इट मस्ट बी determined
एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, ये तो क्या होती है, हमेशा एक्सपेरिमेंटली होती है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इट इज ओनली एप्लीकेबल इन सिंपल, या सिंपल कह लो या फिर एलिमेंट्री, क्योंकि एलिमेंट्री सिंपल ही तो होती है। ठीक है, रिएक्शंस, तो ये सिर्फ एलिमेंट्री यानी कि सिंपल रिएक्शन में पॉसिबल है। लेकिन ये रिएक्शन कैसी हो सकती है, ऑर्डर एप्लीकेबल, हर तरह की जो है रिएक्शन जो है ऑर्डर ओ वाली, उनके लिए ये जो पॉसिबल है। द रिएक्शन ऑर्डर इज एप्लीकेबल इन ऑल केमिकल इक्वेशन, तो ये हर तरह की केमिकल इक्वेशन के लिए जो है एप्लीकेबल होती है। ठीक है, और ये जब कभी भी डेसिमल नहीं होते, ये मैंने यहाँ पे लिखवा ही दिया है। ठीक है, और ये क्या है, इट कैन बी नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, और फ्रैक्शनल यानी पॉइंटों में भी हो सकती है। ठीक है, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकती, ना ही ये जीरो हो सकती है, और ना ही ये डेसिबल में हो सकती है। ये जरूर याद रखना। ठीक है, कभी भी आपका ऑर्डर ये निकल के आए तो आपका गलत है, सॉरी मोलिकुलरिटी ये निकल के आए तो आपकी वो गलत है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमें डिफरेंस पता लग गया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम। थैंक यू।